बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हज का मुबारक मौसम है। खुश नसीब आशिकान रसूल हज बैतुल्लाह की सआदत पाने के लिए जा रहे हैं। खुश नसीब आशिकान रसूल उम्रे के लिए जा रहे हैं। फिर जा रहे हैं अहले मोहब्बत के काफिले, फिर याद आ रहा है मदीना हुजूर का। कितनी बड़ी खुश नसीबी है एक मुसलमान के लिए कि वो हज की सआदत पाए, वो उम्रे पर जाए। कुछ मामलात हैं बाय प्रैक्टिकल जो वहाँ पर हमें दरपेश आते हैं और फिर हम परेशान हो जाते हैं। हम यहाँ से जा रहे हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं। इबादत का फ़र्क है, मौसम का फ़र्क है, आबो हवा का फ़र्क है, तर्ज ज़िंदगी का भी फ़र्क है। दुनिया में रहते हुए ज़ाहिरी बात है बहुत सारे मामलात हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। हमारे साथ एक कुदरत की तरफ से एक मामला है कि हमें वॉशरूम जाने की ज़रूरत पेश आती है। वॉशरूम जाते हैं, लेटरिन जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं। अब हमारे यहाँ फ्लश सिस्टम है, मोस्टली फ्लश सिस्टम है, लेकिन जैसे ही हम उस मुल्क में पहुंचते हैं, चाहे आप जद्दा एयरपोर्ट पर उतरे, चाहे आप मदीना एयरपोर्ट पर उतरे, वहां पर हर जगह पर वॉशरूम में, लैट्रिन में कमोड लगा हुआ है। अब हमारा हाजी जो जाता है उसके लिए सबसे बड़ी आजमाइश कमोड होता है। ये क्या मुसीबत है, इसको कैसे इस्तेमाल करना। अब आप जितने दिन वहां पर हैं, कमोड वो आपके साथ है, जहां जाएंगे। हाँ, अलबत्ता हरम की जो टॉयलेट है, हरम के वॉशरूम है, मस्जिद नबवी शरीफ के या मस्जिद हराम शरीफ के, तो वहां पर फ्लश लगे हुए हैं। वरना होटलों में, बिल्डिंगों में, एयरपोर्ट पर हर जगह कमोड टॉयलेट का सिलसिला है। अब हाजियों, ये मजबूरी है, इसको इस्तेमाल का तरीका सीख कर जाइए, ये इंतहाई जरूरी है। वरना ना आपको इबादत में सुकून नसीब होगा और ना आप पाक रह सकेंगे। ये कोई मुश्किल नहीं है। कमोड, आप वॉशरूम में गए, आप एहराम की हालत में हैं, तो दोनों चादरें उतार दें, दोनों चादरें उतार कर टांग दें। अब आप कमोड पर कुर्सी की तरह बैठेंगे, उसके ऊपर चढ़ के नहीं बैठेंगे। अगर खुदा न खास्ता आप उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए और आप हेल्दी थे, अगर वो कमोड टूट गया तो वो जो उसके वो ब्लेड बनते हैं ना, फिर बेचारे हाजी चिरे हुए हमने देखे हुए कि टांगों से वो चिर गए, फिर वहां पे टांके लगे। अब वो हज पर गए हुए बेचारे और चलने से भी वो गए। क्या वो तवाफ करेंगे, क्या वो इबादत करेंगे, सिर्फ इस कमोड की वजह से। इसको सीख कर नहीं है। आप वॉशरूम में जाएं, दोनों चादरें उतार दें, अब कुर्सी की तरह उस पर बैठे। पहले उसको शावर से, पानी से उसको धो लें, साफ कर लें। साफ करने के बाद अब आप उस पर कुर्सी की तरह बैठे, क़ज़ाए हाजत से फारिग हो गए। अब आप चाहें तो अपनी दोनों टांगें धो लें। शलवार कमीज में तो शलवार उतार के टांग दें, दोनों टांगें धो लें। धोने के बाद अब वो कमोड भी धोए। ये जो दूसरा आएगा ये भी आपका मुसलमान भाई है। लोग गंदा वॉशरूम छोड़ के चले जाते हैं, पेशाब किया होता है, अंदर पीला पानी पड़ा होता है, चले जाते हैं। ये सख्त, यूं समझ लें कि बदतमीजी, मैं इसे कहूँगा, सख्त बदतमीजी है। उस पर उसका बटन दबाएं, ऊपर से बटन पुश करेंगे, वो गंदगी सारी खत्म हो जाएगी, चली जाएगी, फ्लश आउट हो जाएगा। तो इसलिए
उसकी सफाई भी लाजमी है। अपनी टांगें धोएं, उसके बाद आप एहराम में है तो चादर बांध लें वरना शलवार पहन लें, इसमें क्या हर्ज है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका सीख कर जाए, बजाय ये कि वहां जाके परेशान हो, खुद भी परेशान हो, दूसरों को भी परेशान करे। आप यहाँ पर प्रैक्टिस करके जाएं, सबसे बेहतर ये। अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए, अल्लाह ताला हमारा हज कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमें बार बार उस मुबारक दर की ज़ियारत नसीब